विभाग के कर्मचारी कर रहे फर्जीवाड़ा, उपभोक्ताओं को थमा रहे भारी भरकम बिल, यूनिट कम कर अपनी जेब में डाल रहे पैसा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया 19 नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना का लोकार्पण। पुरवाई में विधायक ने पूजा अर्चना कर फिल्टर प्लांट की मशीनों को किया चालू। अनूपपुर में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, कब्जे को तोड़ सरकारी जमीन कराई मुक्त, भारी पुलिस बल रहा तैनात। खनिज राजस्व के मामले में सिंगरौली जिले को मिला पहला स्थान, 1621 करोड़ का राजस्व किया अर्जित, टारगेट से 1.5 करोड़ रुपए अधिक कर किया राजस्व। और झालावाड़ में राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से होमगार्ड जवान की मौत, ट्रैक पर पेट्रोलिंग के दौरान हुआ हादसा। नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एमसारा राठौर। सिलोन में आनंद श्री गार्डन में चल रहे 17 दिवसीय रोग निवारण शिविर का आज समापन हो गया। उज्जैन से आए वैद्य संत श्री रावल बाबा के द्वारा यहाँ हजारों मरीजों को काढ़ा और दवा पिलाकर असाध्य बीमारियां जैसे लकवा, साइटिका, चर्म रोग, बांझपन, मिर्गी आदि गंभीर बीमारियों में मरीजों को रोगों में फायदा मिला है। समापन के दौरान समिति के द्वारा रावल बाबा को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। वही समापन में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व पर्यटन अध्यक्ष तपन भौमिक शिविर में पहुंचे। शिविर में पहुंचकर समिति और वैद्य संत रावल बाबा को इस तरह के निःशुल्क रोग निवारण शिविर लगाना बहुत ही सराहनीय कार्य बताया गया है। जीवन में एक ही चीज है, मानव सेवा। सेवा करना आवश्यक है भाई। तो सेवा करना जब आवश्यक है तो एक घटना में आपको सुनाऊं। रामचंद्र भगवान जंगल चले गए, रावण को मारा, उसके बाद वापिस आए। वापिस आने के बाद उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि हमको पूजा की पद्धति है वो हमको नहीं आती। क्यों भाई? बोले कि हम जब छोटे छोटे थे तो राक्षसों को मारने चले गए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 1,51,36,000 की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन ग्राम सदका में आयोजित कार्यक्रम में किया। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं वहां के एक बार भांडे विधानसभा विकास कार्यों को सौगात दिलाने आऊंगा। इससे पूर्व ग्राम तिगराकला में लोधी समाज और भांडेर में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष बल्ले रावत द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया गया। वहीं वरुण प्रताप सिंह सेंगर द्वारा फलों से तुलादान किया गया। बता दें कार्यक्रम में संतोष तिवारी लश्करी द्वारा चांदी का मुकुट डॉक्टर मिश्र को पहनाया गया। खिरिया उड़ी मुकेश राठौर, कुसुमा देवी 2 लाख रुपया। खिरिया आलम के उदय खान प्रजापति पत्नी तारा 2 लाख रुपया। आसुली गांव ब्रजेश बघेल साधना बघेल आई होगी 2 लाख रुपया। चांदनी में मुन्नी देवी, भारत सिंह, गौरव इनको 2 लाख रुपया। सुनीता कुशवाहा, विजयराम कुशवाहा खिरिया साहब की इनको 4 लाख रुपया। मनोत्तरी झा रामानंद लोहार पंडोकर के 2 लाख रुपया। शारदा रामजी शरण केवट 2 लाख रुपया। रानी बरुआ विनोद सैथरी 2 लाख रुपया। सैथरी की ही गंगा सिंह कमला खटी 2 लाख रुपया। एमलिया की शीला कमलेश धाकड़ 2 लाख रुपया। कमलेशी वाल्मीकि पत्नी कालीचरण वाल्मीकि बिछौना 2 लाख रुपया। सिंगरौली जिले के शहरी क्षेत्र मोरवा में इन दिनों बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी लोगों के बिलों में हेरफेर कर उन्हें लूटने के फेर में लगे हुए। बता दें कि बिजली बिलों में हेरफेर कर लूटे गए कुछ उपभोक्ताओं ने इस बारे में खुलकर बताया कि उनके बिजली बिलों में हेरफेर कर बढ़े हुए बिजली बिल दिए जा रहे हैं। ये उपभोक्ता अपनी शिकायत लेकर विभाग पहुंचे, जहां हेरफेर करने वाले कर्मचारी अधिकारियों को न बताने की बात कहकर बिल को सुधारने में लग गए हैं। परंतु कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्हें इस बात की भनक भी नहीं कि मिलती कि उनके बिलों से छेड़छाड़ कर उनकी रकम लूटी जा रही है। बताया जा रहा है कि उपभोक्ता ब्रजेश जायसवाल बिजली बिल जमा करने विद्युत वितरण केंद्र मोरवा गए थे, जहां सर्वर फेल होने की बात कहकर उन्हें हाथ में 3200 रुपए की जमा रसीद देकर बिल का भुगतान ले लिया गया। वहीं बिजली बिल में यूनिट कम करके मात्र 68 रुपए ही जमा किए गए।
शेष बचा रुपया बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपनी जेब में डाल लिया। कुछ ऐसी ही घटना एक ट्रेड यूनियन के बड़े नेता अशोक दुबे के साथ हुई थी। बताया जाता है कि ऐसे कई उपभोक्ता हैं जो इन ईटीपी मशीन और कंप्यूटर ऑपरेटर के धांधली का शिकार हो चुके हैं और अभी भी हो रहे हैं। फिर भी विभाग के आला अधिकारी इन पर अपना भरोसा जताए बैठे हैं, जिससे इन्हें और बल मिल रहा है और कोई कार्यवाही भी नहीं की जा रही है। तौर पर देखिए, बिजली विभाग में भर्रेशाही और मनमानी काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ गई है। आम जनमानस को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में ठेके प्रणाली को जो लेकर के आई है, पूरा सिस्टम ही ठेके पर चल रहा है। तो निश्चित है कि यदि ठेके पर काम दिए जाएंगे और ठेके पर वर्कर रखे जाएंगे बिजली विभाग में, तो उसी तरह से वो काम करेंगे। पहले जो बिजली विभाग के रीडर रहा करते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ करते थे, उनकी एक जवाबदारी होती थी, जिम्मेदारी होती थी, उस जिम्मेदारी के साथ काम करते थे। लेकिन जो ठेके पर कर्मचारी रखे गए हैं, उनका क्या है? वो 7,000 8,000 तनख्वाह पाते हैं और जब मन हुआ चले गए। तो सरकारें जो घोषणाएं करती हैं, जिस तरीके से भी वसूला जाता है, बहुत कम ही लोग हैं ऐसे। जैसे मैं खुद दूसरों के लिए लड़ता हूं, लेकिन अपनी खुद पे पड़ी है तो मैं उसके लिए आवाज़ नहीं उठा पाया। जितना प्रॉपर वे में इसके लिए हमको आवाज़ उठानी चाहिए, जितना इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, मैं खुद नहीं लड़ पा रहा हूँ। ये हमारी अपनी खुद की गलती है। लेकिन बिजली विभाग के द्वारा या एमपीबी के द्वारा इतना ज़्यादा इसमें घपलेबाजी की जा रही है जिसका कोई हद नहीं। एक मामूली आदमी जिसके घर में, बताइए, मैं रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ, नेतागिरी करता हूँ, एक अलग बात है। 8,000 9,000 10,000 रुपये पर मंथ बिजली का बिल दे देते हैं, 18,000 रुपये हमको पेंशन मिलता है, तो हम तो सब बिजली जलाने में खाली चले जाते हैं। शेष तो हमारे पास भूखे मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं बच जाता है। ये स्थिति हो रही है। लेकिन समस्या यह है कि बोले किससे? जो घोषणा करता है वही बोलता है आयोग बैठ जाएगा। आयोग बैठ के आज तक किसी आयोग की कोई रिपोर्ट आई नहीं, न तो कंज्यूमर को उसका कभी कोई बेनिफिट मिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 19 नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना का ई लोकार्पण किया गया। उसके अंतर्गत आज कुलवाई नगर परिषद के अंदर लगभग 12 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना के अंतर्गत निर्मित बेतवा नदी पर बने बैराज, फिल्टर प्लांट, टंकी और संपूर्ण नगर में बिछाई गई पाइपलाइन सहित संपूर्ण योजना का बुखारा रोड स्थित फिल्टर प्लांट पर ई लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया और क्षेत्रीय सांसद राजबहादुर सिंह की गरिमा में मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया। बता दें, कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक हरि सिंह सप्रे द्वारा पूजा अर्चना कर फिल्टर प्लांट की मशीनों को चालू किया गया। अनूपपुर जिले में चलाए जा रहे अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान में प्रशासन के जेसीबी से कब्जे को तोड़ा और सरकारी जमीन को मुक्त कराया। दरअसल जिला मुख्यालय के अंदर जिला पंचायत के सामने सरकारी जमीन पर एक महिला ने अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण कर लिया था, जो कि लगातार नोटिस के बाद भी नहीं छोड़ रही थी। तब जाकर कार्रवाई करते हुए एसडीएम कमलेशपुरी और पुलिस बल की मौजूदगी में कब्जे को हटाया गया। दरअसल जिस जगह कब्जा था उसके पीछे से एक सड़क जो मुख्य मार्ग तक जुड़नी थी, जो कि बीच में आ रही थी। इसी बीच अवैध कब्जे की वजह से सड़क का कार्य रुका हुआ था, जिसे आज प्रशासन द्वारा ढहा दिया गया है। मुहिम चली रहा है, जितने भी अपने शासकीय भूमियों पे जितने भी अतिक्रमण है उनको हटाया जा रहा है। हमने फुनगा में भी किया और जो ग्रामीण हैं उसके अलावा शहरी सभी चिन्हित किए जा रहे हैं। सर्वे के बाद सभी को नोटिस दिया जाकर हम अतिक्रमण जो भी पाए जाएंगे उसको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, अभी ऐसे कितने मामले होंगे अनूपपुर में? कार्रवाई होनी नहीं, चिन्हित है अभी लगभग 40 से 50 तो है अनूपपुर में। उसके अलावा भी जो हमारे शासकीय भूमि है सभी पे सर्वे करके हम न केवल अनूपपुर, पूरे जितने भी तहसील है वहाँ पे भी कार्रवाई चल रही है। पूरे जिले में शासन की एक अभी प्रायोरिटी में यही काम चल रहा है कि शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। सर, शहर के अंदर कई अतिक्रमण और भी है, उसको कब तक चिन्हित है वो सबको कभी न कभी अभी हम लोग पूरी टीम बना के एक साथ कार्रवाई करते हैं। नोटिस देने के बाद उसको हटाने की कार्रवाई करेंगे। सिंगरौली जिला इस वर्ष खनिज राजस्व के मामले में 1,621 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है, जिसमें सिंगरौली जिला प्रदेश में प्रथम स्थान आया है। साथ ही प्रदेश में उमरिया, शहडोल सहित आधा दर्जन जिलों को पीछे छोड़ते हुए कुल राजस्व के मामले में सिंगरौली जिला प्रथम आया है। बताया जा रहा है कि टारगेट से 1.5 करोड़ अधिक का राजस्व खनिज विभाग ने जमा कराया है। वहीं माइनिंग अधिकारी ए के राय ने बताया कि सिंगरौली जिले को मिले टारगेट से हम लोगों ने 1.5 करोड़ रुपए अधिक जमा कराए हैं, जो हमारे विभाग के लिए अच्छी खबर है। वहीं माइनिंग अधिकारी ए के राय ने कहा कि यह राजस्व तो कोल कंपनियों द्वारा मिला है राजस्व है, बाकी डीएमएफ मद से मिल रहा राजस्व अलग ही है।
सिंगरौली के खनिज राजस्व में मध्य प्रदेश में पहले स्थान पे और हमेशा पहले स्थान पे ही कई वर्षों से रहता है। अभी हमारा जो जनवरी तक का लक्ष्य था 1471 करोड़ का था, जिसके विरुद्ध में हम 1621 करोड़ रुपया राजस्व अभी तक वसूल सके, जो कि निर्धारित लक्ष्य से 150 करोड़ रुपया ज़्यादा है। पिछले वर्ष कितना था? पिछले वर्ष पूरे मार्च तक में जाकर के 1890 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ था, जो इस वर्ष मार्च तक में जाकर के 1960 करोड़ रुपया प्राप्त होने की संभावना है, या 2000 करोड़ तक भी प्राप्त हो सकता है। झालावाड़ जिले के चौमहला में गैंगमैन के साथ रेलवे ट्रैक पर पेट्रोलिंग ड्यूटी करते ट्रेन की चपेट में आने से होमगार्ड जवान की मौत हो गई है। बता दें कि रात को रेलवे ट्रैक पर रेलवे के कर्मचारी द्वारा पेट्रोलिंग की जाती है, जिसके साथ होमगार्ड जवान की ड्यूटी लगा रखी है। रात में रेलवे के गैंगमैन के साथ ड्यूटी पर राजकार्य करते हुए होमगार्ड के जवान किशोर सिंह की राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से मौत हो गई। वही सूचना पर पहुंची गंगाधार पुलिस ने मृतक के शव को सीएचसी चौमहला के मोर्चरी में रखवा दिया। चूंकि मामला रेलवे का होने से इसलिए रेलवे पुलिस द्वारा कार्रवाई कर सवेरे पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सौंप दिया गया है। स्वच्छता अभियान 2021 के तहत कचरा प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत सांवेर विधानसभा क्षेत्र के भांगिया ग्राम पंचायत को 2 कचरा वाहन उपलब्ध हुए, जिसमें ग्रामीणों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। बता दें कि जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने बीते दिन वाहनों को हरी झंडी दिखा शुरुआत की, साथ ही 12 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में मौजूद जसपाल सिंह ठाकुर ने बताया कि इंदौर शहर की तरह हमारा भांगिया गांव भी पोप सिंह ठाकुर और मंत्री तुलसी सिलावट की पहल से स्वच्छ और सुंदर बनेगा। इस दौरान मंत्री सिलावट ने कहा कि वो निरंतर सांवेर विधानसभा क्षेत्र का विकास करेंगे और उनके द्वारा चुनाव में किए सभी वादे पूरे होंगे। आज हमारे ग्राम पंचायत भांगिया में कचरा प्रबंधन वाहनों को माननीय मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। और कचरा प्रबंधन के लिए, चूँकि हमारी पंचायत काफ़ी बड़ी है, वहाँ पर कई कॉलोनियाँ आती है और कचरों को लेकर कई समय से काफ़ी समस्याएं थी, जिसको आदरणीय बड़े भाई साहब श्रीमान पोप सिंह जी ठाकुर द्वारा मंत्री जी के सामने गंभीरता से रखा गया था। तो उसके द्वारा मंत्री जी की विशेष अनुशंसा पे और हमारे ज़िले के कप्तान श्रीमान राजेश सोनकर जी के द्वारा विशेष प्रयासों से जो हम लोगों को 2 नई गाड़ियां मिली थी, आज उसके संबंध में आयोजन था। तो मंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखा करके और गाड़ियों का आगे बढ़े उनका शुभारंभ किया गया। और खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से, जहां राज्य माघी पुन्नी मेला केंद्रीय समिति की बैठक आज जिले के प्रभारी मंत्री और धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में राजीव नगर पंचायत की सभा में संपन्न हुई। बता दें कि बैठक में अतिथि के रूप में राज्य शासन के वन मंत्री मोहम्मद अकबर, राज्य विधायक अमितेश शुक्ल के साथ कई लोग शामिल हुए। वह इस बैठक में प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राजिम माघी पुन्नी मेले का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई बड़े आयोजन नहीं किए जाएंगे और न ही आयोजन शासकीय होंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की सहूलियत और सुरक्षा को देखते हुए व्यवस्थाएं पूर्ववत रहेंगी। वहीं बैरिकेडिंग, सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। रायपुर के वन मंत्री अकबर ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित अरण्य भवन में वन प्रबंधक समितियों द्वारा वनोपज से निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और व्यापक प्रचार प्रसार के लिए आउटलेट का भी शुभारंभ किया। इस आउटलेट के माध्यम से न केवल वनोपज से निर्मित उत्पादों का प्रचार प्रसार किया जाएगा, बल्कि यहाँ बिक्री की भी व्यवस्था होगी। बता दें कि वन मंत्री ने आउटलेट का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस आउटलेट में रखे गए सभी उत्पाद प्राकृतिक शुद्धता के साथ नैसर्गिक गुणों से भरपूर है, जो लोगों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से फायदेमंद है। आपको बता दें कि इस आउटलेट में वन प्रबंधन समितियों से निर्मित सामग्रियों का विपणन छत्तीसगढ़ हर्बल के बैनर तले किया जा रहा है। लगभग 120 प्रकार के वन उत्पाद, प्रसंस्कृत उत्पाद उपलब्ध है। अंबिकापुर प्रदेश सरकार की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के तहत नरवा, गरवा, घुरवा बॉडी के विस्तार के साथ साथ सरगुजा जिला रोजगारोन्मुखी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। जनपद पंचायत मैनकोट के आदर्श गोठान कुनिया में दुर्गा स्व सहायता समूह सीता और सरस्वती के साथ स्वयं सहायता समूह की लगभग 40 महिलाओं के द्वारा मिलकर मिर्च, टमाटर, बैगन, करेला, लौकी और तरबूज की सीडलिंग तैयार की जा रही है। सीडलिंग की तैयारी के लिए उद्यान विभाग द्वारा सिंचाई की व्यवस्था के लिए ड्रिप लगाया गया है। वहीं जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए वर्मी खाद का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार की सब्जी की सीडलिंग की गई है। बता दें गोठान में तैयार सीडलिंग से उन्नत किस्म के पौधे तैयार होंगे और वर्मी खाद के प्रयोग से जैविक फसल का उत्पादन होगा। इस खेती से एक और महिलाओं को आयुमूलक रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा।
अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य और नागरिक एवं आपूर्ति मंत्री, उपभोक्ता संरक्षण और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत आज अंबिकापुर के जनपद ग्राम नवागर में आयोजित विकासखंड स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता में शामिल लोक नर्तकों को 2000 रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने इस अवसर पर 48 जरूरतमंद हितग्राहियों को सुरक्षानुदान राशि 10-10 हजार रुपए का चेक वितरित किया। और इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री भगत ने कहा कि सरगुजा में कर्मा, शैला, सुआ जैसे पुरातन लोक नृत्य का प्रचलन है। उन्होंने कहा चिन्हारी में पंजीकृत लोक कलाकारों को संस्कृति विभाग हर साल अनुदान देगी। यह अनुदान की राशि सीधे लोक कलाकारों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। मुंगेली जिले में लोरमी के राजीव गांधी शासकीय कला और वाणिज्य महाविद्यालय के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में जागरूकता रैली निकाली गई। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे के साथ मंच के माध्यम से नुक्कड़ नाटक कर जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं कॉलेज के प्रोफेसर राधेश्याम साहू ने मंच संचालन किया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। नमस्कार।